हे दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी सोचते हैं कि भाई मैं 1 लाख से 3 लाख रुपया महीने में कैसे कमा सकूं अगर मैं यूरोप में जॉब लेता हूं तो कौन सा देश बेहतर है, तो आज मैं आपको जो देश के बारे में बताने जा रहा हूं वो है ऑस्ट्रिया। अब आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, ये शेंजन जोन में आता है और एक बेहतरीन कंट्री है दोस्तों। और दोस्तों ये जो देश है ये बहुत सारे देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि हंगेरी है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है और चेक रिपब्लिक है दोस्तों। तो इतने सारे देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो समझ सकते हैं अगर आपको ऑस्ट्रिया में जॉब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। कैसे ये जॉब मिलेगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कैसे आप 2 से 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं दोस्तों। हर एक जॉब सीकर का सपना होता है कि वो सबसे ज्यादा सैलरी इनकम करें। कौन चाहेगा कम कमाना यार, हर एक बंदा चाहेगा ना कि ज्यादा इनकम कर सकें। आप भी चाहते होंगे। और अगर आप प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, यूएस जाने का, कनाडा जाने का, यूके जाने का, तो यहाँ जाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई तरह का हर्डल्स पार करना होता है। जैसे आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद एम्बेसी में जाके इंटरव्यूज देना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग होता है। 100 में से 5 या 6 को ही वीज़ा मिल पाता है। तो अगर आपका सपना है 2-3 लाख रुपए महीना कमाने का, तो इस कंट्री में जाने से रहे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूरोपियन कंट्री। यूरोप में बहुत सारे देश हैं दोस्तों, जैसे क्रोएशिया है, माल्टा है, ग्रीस है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया है। तो इस तरह का बहुत अच्छे कंट्री है जहाँ पर आप जा करके काम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास स्किल्स होना चाहिए। मैं हर बार इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं कि भाई आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, स्किल के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका स्किल्स है तो यार अभी लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसी अभी निकला हुआ है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। अगर आप ऑस्ट्रिया में जो अप्लाई करते हैं, हालांकि अलग अलग सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक सेक्टर का जॉब नहीं है, हर एक सेक्टर का जॉब के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल्स है, कंस्ट्रक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, अदर रिलेटेड है, ठीक है, फार्मिंग है। तो इस तरह का तमाम जॉब यहाँ पर अभी फिलहाल अवेलेबल है दोस्तों। और आप बोल रहे होंगे कि 1.5 से 2 लाख कहाँ से वैकेंसी आ गया, तो भैया जाके वेबसाइट में देख लीजिए, वहाँ पर 1.5 से 2 लाख का वैकेंसीज फिलहाल मौजूद है, जहाँ पर आप जॉब ले करके अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब इतना सारा जॉब क्यों आया? क्योंकि देखिए कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि भैया यूरोप में जो एज ग्रुप है मैक्सिमम 45 to 60 है, और यही वजह है कि यहाँ का जो लोग हैं यंगस्टर्स को ढूंढ रहे हैं जो काम करके जो देश का इकोनॉमी है उसको कंस्टेंट रखें या बढ़ाएं। और इसीलिए वो फॉरेन कंट्री से स्टाफ बुला रहे हैं ताकि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल सेवा है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेवा है, चाहे वो और सेक्टर से फार्मिंग वगैरह जो भी है, उनको कंट्रोल यानी कि जाके उनको हेल्प कर सकें। इस वजह से वो हायरिंग कर रहे हैं। और अगर आप जो मैंने सेक्टर बताया उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप ये सारे जॉब में अप्लाई करके आराम से 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा अप्लाई करेगा सबको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको जो अप्लाई करना है तो आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स होना चाहिए, और सिर्फ स्किल्स होने से काम नहीं चलेगा। स्किल्स के साथ साथ आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आना जरूरी है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं भी आता है तो आपको बेसिक इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना आना चाहिए, तभी जाके आप वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। नौकरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बेहतरीन CV एंड कवर लेटर। लेकिन अगर आप कोई CV किसी यूट्यूबर से बनवाते हैं तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचते होंगे ना कि मैं किसी यूट्यूबर से बनवा लेता हूं, 2-4 हज़ार रुपये दे देता हूं, फिर मैं अप्लाई कर देता हूं। मान ली जाए आपने एक कंपनी में अप्लाई किया कोई भी एक जॉब्स के लिए, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा कंपनी को सेम रिक्वायरमेंट हो। भले पोजीशन सेम हो दोस्तों, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। और वही चीज़ आपको वहाँ का जो वैकेंसीज है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मांगा गया है, उसको देखकर अपना CV को एडिट करना है, तभी जाके आपका प्रोफाइल जो है शॉर्टलिस्ट होता है। मैं जानता हूं कई लोग मेरे से काउंसलिंग लेते हैं और बोलते हैं सर मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो शॉर्टलिस्ट कहां से होगा? आपने किसी यूट्यूबर से भी बना लिया CV और CV बना के उसी CV को बार बार अप्लाई कर रहे हैं हर कंपनी में।
तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका सीवी को हर बार एडिट करना होता है, और यही वजह है कि कोई कंसल्टेंट जब आपके लिए जो अप्लाई करता है तो 7-8 लाख रुपए चार्ज करता है। मैंने थंबनेल में लिखा है यहाँ पर आप फ्री में जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं, लेकिन फ्री ऐसा नहीं मिलता है। फ्री में जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। हर एक दिन कम से कम 5 से 6 घंटा आपको ऑनलाइन में बैठना है और अपना प्रोफाइल बना करके अपलोड करना है, अपना प्रोफाइल बना करके अप्लाई करना है, तभी जाके आपको फ्री में जॉब मिलेगा। अन्यथा फ्री में कैसे जॉब मिलेगा यार? अगर आप किसी एजेंसी के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे फ्री में जॉब दिला दो, तो कैसे दिलाएगा वो? आपके लिए जो काम करेगा तो पैसा लेगा ना भाई, और साथ में से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, इतना आसानी से नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि आपका सीवी कैसे एडिट होता है, आपको एग्जैक्टली कौन कौन सा वर्डिंग्स, कौन कौन सा टैग्स, कौन कौन सा सेंटेंस लिखना है, वो भी आपको आना चाहिए। तभी जाके आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है। और ना सिर्फ आपको सीवी बदलना है, बल्कि आपका कवर लेटर को भी चेंज करना पड़ेगा हर एक बार, हर एक जॉब के लिए, हर एक कंपनीज के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं कि भाई इसका प्रोसेस का टाइम कितना लगता है। देखिए, यूरोप में आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी देश में भी अप्लाई करने की कोशिश करें, हर एक देश का जो प्रोसेस है दोस्तों 4 से 5 महीने का समय लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि पहले एप्लीकेंट कम थे, अब एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा होने की वजह से समय लग रहा है। ठीक है, और मैं पहले बता दिया कि वहाँ पर भैया जो जनसंख्या है वो कम होते होते जा रहा है। जब जनसंख्या कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफ भी कम हो रहा होगा, और इसीलिए वो बाहर से हायरिंग कर रहे हैं। और यही कारण है कि वहाँ का जो प्रोसेस है दोस्तों वो धीरे धीरे डिले होते जा रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किस एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आपका सपना आप पूरा कर सकें। अगर आप जल्दी करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, ये बात को याद रखना है। दूसरा, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है। आपको मैं आगे बताऊंगा कौन सा वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो यहाँ के आपको पीसीसी चाहिए, आपको चाहिए कवर लेटर, आपको चाहिए यूरोप का सीवी, आपका पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट। और यहाँ दोस्तों ऑस्ट्रिया जो है, वहाँ का जो कंपनीज हैं वो आपका बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप एक्सपीरियंस लेटर देते हैं उस लेटर को आप बराबर दीजिए, कोई फेक मत दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका नौकरी ऐसे भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं यार कहाँ से लाएं, तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्लीज़ अप्लाई मत करें। अगर एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई करें। ठीक है, वही बात अगर आपको एजेंसी से अप्लाई करते हैं तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आपका प्रोफाइल को बहुत ही गहराई से चेक करते हैं वो, ताकि आप उनके साथ कोई गलत ना कर सकें। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये जो प्रोसेस है दोस्तों 5 से 6 महीने का समय लगता है, उसके बाद आपके पास सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। मैंने फ्री क्यों लिखा है? फ्री मतलब आपको सिर्फ प्रोसेस फ्री होता है दोस्तों, वीजा चार्जेस, वीजा स्टाम्पिंग का चार्जेस, फ्लाइट चार्जेस आपको खुद को देना होता है। हालांकि एक कंपनी बाद में डिसाइड करता है कि भाई आपका जो फ्लाइट टिकट है, आपका जो वीजा स्टाम्पिंग चार्जेस आपने जो दिया है उसको रियम्बर्स किया जाए या नहीं। आपका काम के ऊपर, आपका तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पैसा रियम्बर्स करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जॉब के लिए जाते हैं वो झूठ मूठ का बोल देते हैं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है। कोई अगर प्लम्बर है, ठीक है, हालांकि उसको काम नहीं आता रहेगा, लेकिन बोल देगा मुझे प्लम्बिंग काम आता है, क्योंकि उसमें देखता है कि प्लम्बर का सैलरी ज़्यादा है। कोई इलेक्ट्रिशियन का सैलरी ज़्यादा देख करके अप्लाई कर देता है, कोई शेफ का सैलरी ज़्यादा बोल के अप्लाई कर देता है, और झूठ मूठ कोई वीडियो बना देता है, वीडियो बना के भेज देता है। अब क्लाइंट क्या करता है, भाई यहाँ से तो इंटरव्यू ले नहीं सकता है फिजिकली, तो क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करके वो जब पहुँच जाते हैं लोग, उसके बाद जब काम नहीं आता है तब प्रॉब्लम और दिक्कत होता है। इसीलिए अभी सारा यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। जैसे कि माल्टा का आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहाँ पर आपको स्किल्स कार्ड चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम जानते हैं तो आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा, सब चीज़ बताना होगा कि आपने क्या पढ़ाई किया है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप जानते हैं काम। ठीक है, तभी जाके आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। सिमिलरली अभी सारे कंट्री में होने वाले हैं चीज़ें यूरोप का। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, अगर आपका भी सपना है यूरोप में जाए काम करने का, तो स्किल्स सीखना चालू कर दें। चाहे आप ITI करें, चाहे कोई डिप्लोमा करें, चाहे कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, लेकिन करें जरूर, तभी जाके आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है दोस्तों। रही बात वेबसाइट का, कौन कौन सा वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट हैं। वेबसाइट का लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको करना क्या है, इन डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है उसको क्लिक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और फिर अप्लाई करना चालू कर दें।
अगर आपको फ्री में वीज़ा चाहिए। अन्यथा फ्री में वीज़ा नहीं मिलता है। अगर आपको एजेंसी से अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फ्री में हो सकता है, लेकिन आपको हर दिन 4 से 5 घंटा मेहनत करना होगा, मिनिमम 6 से 7 महीना कंटिन्यूअसली, तभी जाके आप अपना 4, 5, 6 लाख रुपए जो भी है वो बचा सकते हैं। उसमें भी कम से कम लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा होना ही होना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर्स हैं तो कैसे आप अप्लाई करके ऑस्ट्रिया तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।